Students, now we are going to read the remaining part of chapter number 7, Chandni. Every morning, Chandni was the hilltops bathed in the sunlight. प्रत्येक सुबह चांदनी जो है पहाड़ों की चोटियों को देखती थी जो सूर्य के प्रकाश में नहाई हुई थी. हाउ ब्यूटीफुल दीज हिल्स आर, ये जो पहाड़ियाँ हैं कितनी सुंदर हैं. आर शी थॉट, उसने सोचा. हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लो थ्रू देम, और जो उन पहाड़ियों से हवा आती है वो कितनी ताज़ा है. एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दिस ग्रीन फील्ड, और कितना प्यारा है टू रन अक्रॉस दिस ग्रीन फील्ड, इन हरे भरे जो खेत हैं इनको पार करना कितना प्यार भरा है. शी रन्स टूअर्ड द हिल, है जो है पहाड़ियों की तरफ दौड़ी, बट है टू स्टॉप विद ए जर्क, और लेकिन एक झटके के द्वारा वो रोक ली गई थी. द रोप अराउंड हर नेक, जो गर्दन उसके चारों तरफ बंधी हुई थी, तो उस गर्दन के चारों तरफ जो रस्सी थी उस रस्सी के द्वारा एक झटके से उसको रोक लिया गया था. वुडंट लेट हर गो एनी फर्दर, और उन रस्सी से वह जो है और ज़्यादा आगे नहीं जा सकती थी. हाउ शी हेटेड दैट रोप, इसी तरह से वह जो है उस रस्सी से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी. शी स्टॉप ईटिंग द ग्रीन ग्रास अब्बू खान्स बोट फॉर हर, वह जो है उस हरी भरी घास को उसने खाना बंद कर दिया जो अब्बू खान उसके लिए लाते थे. नोर डिड शी लिसन टू हिज स्टोरी, और नहीं वह उसकी कहानियाँ सुनती थी विद इंटरेस्ट, बड़े चाव से. कहानियाँ भी नहीं सुनती थी अब वो. एंड अफेक्शन, और प्यार और चाव से जो है ना, पहले जैसे वो उसकी कहानियाँ सुनती थी, उसकी घास खाती थी, उसका जो ग्रेन खाती थी, तो अब वो ये सब नहीं करती थी. शी लॉस्ट हर एपिटाइट, उसकी भूख जो है वो खो गई थी. ग्रू वेरी थिन, बहुत पतली हो गई थी. एंड स्टीयर्ड मूडी एट द हिल टॉप, और जो है बड़े ही नाराजगी से, बड़े क्रोध में वह जो है पहाड़ों की चोटियों की तरफ देखती थी. बाज दिन सनलाइट, जो सूर्य के प्रकाश में नहाई हुई थी. अब्बू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनीज इंग्लिश, अब्बू खान जो थे वे चांदनी की जो पीड़ा थी वो नहीं समझ सकते थे. एट लास्ट, अंत में, शी डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रेंकली, अंत में उसने निर्णय लिया कि वह निडरता के साथ उससे बात करेगी. तो डियर अब्बू खान, प्रिय अब्बू खान, शी सेड, उसने कहा, लेट मी गो टू हिल प्लीज, मुझे पहाड़ियों में जाने दो कृपया करके. इफ़ आई स्टे ऑन इन योर कंपाउंड, अगर मैं आपके आंगन में रुकी रही, आई सेल डाई, मैं मर जाऊंगी. नाउ अब्बू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम, अब जो है अब्बू खान को चांदनी की समस्या जो है समझ में आ गई थी. बट इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी, लेकिन इसने उसको बहुत ज़्यादा नाराज कर दिया, बहुत ज़्यादा निराश कर दिया. द अर्थन पोट, जो मिट्टी का जो बर्तन था, विच कंटेन्ड चांदनी ब्रेकफास्ट, जिसमें चांदनी का ब्रेकफास्ट था, फेल फ्रॉम हिज हैंड, वो उसके हाथों से गिर गया. एंड ब्रोक इनटू 1000 पीसेज, और हजारों टुकड़ों में वह टूट गया. वाई डू यू वांट टू लीव मी चांदनी, अब्बू खान आस्क्ड, अब्बू खान ने पूछा, चांदनी आप मुझे क्यों छोड़ना चाहते हो. आई वॉन्ट टू गो टू द हिल, चांदनी आंसर, चांदनी ने उत्तर दिया, मैं जो है पहाड़ियों पर जाना चाहती हूँ. डोंट यू लाइक द फूड हियर, आई गिव यू टेस्टियर फूड एंड ए मच लॉन्गर रोप. डोंट यू लाइक द फूड हियर, क्या आप यहाँ का भोजन पसंद नहीं करते हो, मैं जो है ना आपको ज़्यादा अच्छा खाना और एक लंबी रस्सी दूंगा. नो थैंक यू, नहीं धन्यवाद. लेट मी गो टू द हिल, मुझे पहाड़ियों पर जाने दो. डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग, क्या आपको वो जोखिम महसूस करती हैं जिसकी तरफ आप दौड़ रही हैं. यू ऑब्स्टिनेट क्रीचर, आप जो है जिद्दी प्राणी. देर इज ए डेंजरस वुल इन द हिल, पहाड़ियों में एक खतरनाक भेड़िया है. ही विल ईट यू अप, वह आपको खा जाएगा. अब्बू खान डिड हिज बेस्ट टू वार्न हर, अब्बू खान ने चेतावनी देने के लिए अपना जो है ना पूरा प्रयास किया. चांदनी आंसर्ड, चांदनी ने उत्तर दिया, गॉड हैज़ गिवन मी ए पेयर ऑफ हॉर्न्स, भगवान ने मेरे को एक पेयर जो हॉर्न सींग दिए हैं. आई शैल फाइट द वॉल्फ, मैं भेड़िया के साथ लड़ाई करूंगी. फाइट द वॉल्फ, भेड़िया से लड़ोगी. इंडीड, वास्तव में. हैव यू फॉरगॉटन द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर कलवा, क्या आप अपनी बहन कलवा की कहानी भूल गई. हु वॉज द साइज ऑफ ए बिग डियर, जिसका जो साइज था, जो आकार था, एक बड़े हिरन के तरह था, हिरन के समान था.
शी फोर्ट द वोल्फ थ्रू द नाइट, वह जो है भेड़िया के साथ पूरी रात लड़ी, बट वाज किल्ड इन द मॉर्निंग, लेकिन सुबह जो है मारी गई। अब्बू खान नरेटेड कलवा स्टोरी फॉर द 15th टाइम। अब्बू खान ने जो है कलवा की जो कहानी थी वो 15 बार उसको सुनाई थी। टू ऑल दिस चांदनी हैड ओनली वन थिंग्स टू से। टू ऑल दिस, इस सब के लिए चांदनी के पास केवल एक चीज़ थी कहने के लिए, आई वॉन्ट टू गो टू द हिल, मैं जो है पहाड़ों पर जाना चाहती हूँ। बहुत कुछ प्रयास करने के बावजूद भी चांदनी बार बार यही कह रही थी कि आई वॉन्ट टू गो टू द हिल। अब्बू खान गोट वेरी अनॉयड, अब्बू खान जो है बहुत ज़्यादा नाराज हो गए। ही थंडर्ड, वह गरजा, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, आप कहीं नहीं जा रहे हो। फ्रॉम टुडे, आज से, यू विल लिव इन ए स्मॉल हट, आप एक छोटी झोपड़ी में रहेंगे। एंड नॉट मूव अबाउट फ्रीली इन द कंपाउंड, और आप स्वतंत्र रूप से जो है इस आंगन के अंदर भी नहीं घूमेंगी। अनग्रेटफुल एज यू आर, आप जो है बहुत ही अकृतज्ञ हैं। यू मस्ट स्टिल बी सेव्ड फ्रॉम द वोल्फ, यू मस्ट स्टिल बी सेव्ड फ्रॉम द वोल्फ, आपको जो है ना भेड़िए से बचाया जा रहा है। ही पुश्ड हर इनटू ए स्मॉल हट, उसने जो है उसको एक छोटी सी जो झोपड़ी थी उसके अंदर धकेल दिया। एंड शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दिया। बट ही फॉरगॉट टू क्लोज द स्मॉल विंडो, लेकिन वह जो एक छोटी सी जो खिड़की थी उसको बंद करना भूल गया। एट द बैक, पिछवाड़े की जो बैक पिछवाड़े की तरफ थी। द सेम नाइट चांदनी मेड दैट विंडो हर पैसेज टू फ्रीडम, उसी रात जो चांदनी थी उसने उस खिड़की को अपना स्वतंत्रता का रास्ता बनाया। चांदनी रीच द हिल्स, चांदनी कहाँ पहुंची भाई? चांदनी रीच द हिल, चांदनी जो है पहाड़ियों पर पहुंची। इट सीम्ड टू हर दैट द ओल्ड हिल वर स्टैंडिंग इन ए रो, इट सीम्ड, ऐसा दिखाई दे रहा था कि जो पुरानी जो पहाड़ियाँ हैं वर स्टैंडिंग, वे खड़ी थी। इन ए रो टू वेलकम हर, एक पंक्ति, रो थी पंक्ति में उसका स्वागत करने के लिए खड़ी थी। शी फेल्ट, उसने महसूस किया, लाइक ए चाइल्ड मीटिंग हर पेरेंट्स, जैसे कि एक बच्चा जो है ना अपने पेरेंट्स से मिलता है। आफ्टर ईयर्स ऑफ सेपरेशन होता अलग, कई सालों अलग रहने के बाद जैसे एक बच्चा अपने पेरेंट्स से मिलता है, तो इसी तरह से चांदनी ने उन पहाड़ियों में जा कर के अपने आप को महसूस किया। वेर एवर शी वेंट, जहाँ कहीं भी वह गई। द टॉल ग्रास रोज टू एम्ब्रेस हर, एम्ब्रेस होता है गले लगाना, जो लंबी लंबी घास थी वो उसको गले लगाने के लिए उस लंबी लंबी घास जो है उसने उसको गले लगाया। द फ्लावर ब्लूम्ड, जो फूल थे वे खिल गए। टू एम्यूजर, उसको जो खुश करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए। एंड द विंड सिंग एन एंडलेस सॉन्ग ऑफ वेलकम, और जो हवा थी उसने, एंडलेस होता है कभी न समाप्त होने वाला गीत गाया, स्वागत गीत गाया। हाउ डिफरेंट ऑल दिस वाज, ये सब कितना अलग था। फ्रॉम हर पास्ट इन द प्रिजन हाउस ऑफ अब्बू खान कंपाउंड, कि जो उसका पिछला जो अब्बू खान का जो प्रिजन का जो कंपाउंड था, ये जो जगह थी, ये सब उस स्थान से कितना डिफरेंट था। इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे इन चांदनीज लाइफ, ये जो है ना चांदनी के जीवन का सबसे ही खुशी से भरा हुआ दिन था। दैट डे, उस दिन, शी प्लेड फॉर आवर्स, वे घंटों खेली। ऑन द ग्रासी स्लोप, घास वाले ढलानों पर। ऑफ द हिल, पहाड़ियों की घास वाले ढलानों पर फॉर आवर, घंटों खेली वो। शी मेट ए बर्ड ऑफ विल्ड गोट हर्ड मीन होता झुंड, वह जो है एक झुंड से मिली। कि कौन से झुंड से? जंगली बकरियों का एक झुंड था, उससे मिली। हु आस्क्ड हर, जिन्होंने उसको कहा, टू ज्वाइन देयर ग्रुप, कि वो उनके ग्रुप में शामिल हो जाए। बट चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज, लेकिन पोलाइटली होता है विनम्रता से, लेकिन चांदनी ने विनम्रता से मना कर दिया। शी वांटेड टू एंजॉय हर न्यू फ्रीडम, वह जो अपनी नई जो स्वतंत्रता थी उसका आनंद उठाना चाहती थी। ऑल बाई हरसेल्फ, वो स्वयं ये सब चाहती थी। द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द हिल, जो सूर्य था वो जो है बिहाइंड डिसअपियर्ड, अदृश्य हो गया। बिहाइंड द हिल, पहाड़ियों के पीछे। एंड सून डार्कनेस एनवेलप्ड द ग्रास, और शीघ्र ही जो अंधेरा था उसने जो है घास को, ग्रास, फ्लावर एंड ट्रीज, इन सब को जो है ना लपेट लिया। द विंड स्टॉप्ड ब्लोइंग, जो हवा थी वो बहती बहती रुक गई। एंड देयर वाज स्टिलनेस
और वहाँ पर शांति थी ऑल अराउंड, चारों तरफ, एक्सेप्ट फॉर ए स्ट्रेंज साउंड, सिवाय एक अजीब आवाज़ के, विच वॉज कमिंग फ्रॉम द बुशेस, जो कहाँ से आ रही थी, झाड़ियों से, द साउंड वॉज लाइक ए करंट, जो आवाज़ थी वो कुर्राने जैसी आवाज़ थी, वट वाज इट, ये क्या थी, इट वाजंट अबू खान वॉइस, ये अबू खान की आवाज़ नहीं थी, कॉलिंग हर बैक टू द कंपाउंड, जो उसको वापस जो है ना आंगन के अंदर बुला रही थी, कंपाउंड के अंदर बुला रही थी, नोर वाज इट द वॉइस ऑफ एंदर गोट, और न ये किसी दूसरी बकरी की आवाज़ थी, देन चांदनी थॉट, तब चांदनी ने सोचा, ऑफ द डेंजरस वॉल्फ, उस खतरनाक भेड़िया के बारे में, हु लिव्ड इन द हिल, जो पहाड़ियों में रहता था, शी फेल्ट स्केर्ड, स्केर्ड माने होता डर जाना, वह जो है डर गई थी। शुड शी गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ अबू खान सेट, शुड सी, क्या उसको जो ना सुरक्षित रूप से अबू खान की झोपड़ी में जाना चाहिए, नो शी सेट टू हरसेल्फ, नहीं, उसने अपने आप से कहा, डेथ इज एन ओपन फील्ड इज फार बेटर देन लाइफ इन समालक, डेथ इन एन ओपन फील्ड, खुले स्थान पर मृत्यु, वो जो है एक छोटी झोपड़ी के जीवन से ज़्यादा अच्छी है। द वोल्फ हैड कम आउट ऑफ द बुशेज, जो भेड़िया था वो जो है झाड़ियों से बाहर आया, एंड वाज स्टेरिंग ग्रीडली एट चांदनी, और जो है बड़ी ही ग्रीडली होता है लालच के साथ, और वह लालच के साथ जो है चांदनी के ऊपर घूरने लगा, हिज आइज वर शाइनिंग, उसकी आंखें शाइन होता चमकना, उसकी आंखें चमक रही थी, लाइक बर्निंग कोल, जलते हुए कोयलों की तरह से, इन द डार्कनेस, अंधकार के अंदर, ही सीम्ड इन नो हरी, वह जल्दी में नहीं दिखाई दिया, ही न्यू द न्यू गोट वाज हिज, वह जान गया था कि जो नई बकरी है वो उसकी थी। द वोल्फ एंड द गोट साइज अप ईच अदर, वो जो भेड़िया था और जो बकरी थी उसने एक दूसरे को साइज अप किया, जांचा परखा, समझा। द वोल्फ वाज बिग एंड फ्रोशियस वेयर एज द गोट दो हेल्दी वाज स्मॉल, जो भेड़िया था वो बड़ा था, भयानक था, खतरनाक था, जबकि जो बकरी थी यद्यपि वो स्वस्थ थी लेकिन छोटी थी, बट स्मॉल इन इज नॉट वीक, लेकिन जो छोटा होता है वो कमज़ोर नहीं होता है। चांदनी स्टूड फ्रॉम ऑन हर लेग, चांदनी जो है अपने पैरों पर जो ना मजबूती के साथ खड़ी हो गई, हेड स्लाइटली बेंट, उसने सिर को जो ना हल्का सा झुकाया, एंड हॉर्न जटिंग आउट, और उसने जटिंग आउट होता बाहर निकलना, और उसके जो सींग थे वो बाहर निकल आए। शी वाज ए पिक्चर ऑफ करेज, वह जो है एक साहस की तस्वीर थी। शी लुक्ड लाइक ए ब्रेव सोल्जर, वह एक बहादुर सिपाही की तरह से दिखाई दी। रेडी टू फाइट ए ट्रेचरस एनिमी, जो किसी दुष्ट, जो ट्रेचरस होता दुष्ट, पापी, जो दुश्मन है उससे लड़ने के लिए तैयार थी। आई मस्ट पुट अप ए गुड फाइट, मैं जो ना अवश्य से एक अच्छी लड़ाई लड़ूंगी, चांदनी सोचा। सक्सेस और फेलियर इज ए मैटर ऑफ लक और चांस, सफलता और असफलता ये तो भाई भाग्य और अवसर का मामला है। द फाइट बिगेन, लड़ाई शुरू हुई। इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट, यह पूरी रात चली। द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट, चंद्रमा जो इस लड़ाई को देख रहा था, बिगेन टू ग्रो पेल, वो जो है पीला पड़ना शुरू हो गया, एंड सडनली हिड बिहाइंड द क्लाउड, और अचानक कहाँ छुप गया, बादलों के पीछे जाकर के छुप गया। बिहाइंड द क्लाउड द स्टार्स आल्सो बिगेन टू डिसअपियर वन बाय वन, और जो स्टार थे, जो तारे थे, वे एक एक करके जो है, स्टार जो थे वे एक एक करके भाई जो है अदृश्य होना शुरू हो गए थे। ए फेंट लाइट अपीयर्ड इन द ईस्ट, एक धुंधली सी जो रोशनी थी वो पूर्व की तरफ से दिखाई दी। एंड द मॉर्निंग कॉल फॉर प्रेयर केम, और जो सुबह की जो प्रार्थना थी वो जो दूर की मस्जिद से आ रही थी। द फर्स्ट रेज ऑफ द सन सा चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड, जो पहली किरणें थी सूर्य की, उन्होंने देखा कि चांदनी जो है वो पड़ी हुई थी ऑन द ग्राउंड, जमीन के ऊपर। शी वाज कम्प्लीटली सोक्ड, सोक्ड होता है भीग जाना,
इन ब्लड, वह पूर्ण रूप से खून से भीगी हुई थी। सोक्ड होता है भीग जाना या तर हो जाना। द वोल्फ टायर्ड एंड स्लीपी, जो भेड़िया था वो थका हुआ था और सोया हुआ था। वॉज गेटिंग रेडी टू डिवोर हर, और वह जो है उसको खाने के लिए जो है तैयार था। एन असेंबली ऑफ बर्ड्स पर्च्ड ऑन टॉप ऑफ द ट्री। एन असेंबली ऑफ बर्ड, एक पक्षियों की जो सभा थी, पर्च्ड माने बैठ गई, ऑन टॉप ऑफ ए ट्री, एक पेड़ के ऊपर, नियर बाय, उस नज़दीक में एक पेड़ था, उसके ऊपर पक्षियों की जो थी एक असेंबली थी वो बैठ गई। वाज डिबेटिंग द रिजल्ट ऑफ द फाइट, और वो जो है लड़ाई का जो परिणाम था उसके ऊपर बहस कर रही थी। वाज हु इज द विनर, विनर कौन है। वन ऑफ देम आस्क्ड, उनमें से एक ने पूछा भाई विनर कौन है। द वोल्फ ऑफ कोर्स, वास्तव में भेड़िया। मोस्ट ऑफ देम सेड, ज़्यादातर जो पक्षी थे उन्होंने कहा। ए वाइज ओल्ड बर्ड डिक्लेम्ड, एक जो बुद्धिमान जो बूढ़ा जो बड़ा जो पक्षी था उसने कहा अपने विद कॉन्फिडेंस, बड़े आत्मविश्वास के साथ, चांदनी इज द विनर, चांदनी जो वो विनर है, विजयी है, चांदनी ही जीती है। तो बेटे लेसन को जो है ध्यान से रीड करना है। ओके।